तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार सरकारी योजना के बारे में बताने वाले हैं और इस योजना का नाम है साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। जी हाँ साथियों, इस योजना के तहत आपको घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की तरफ से 2.5 लाख रुपये यहाँ पर दिया जा रहा है आपको घर बनाने के लिए। ठीक है, अगर आप शहर में निवास करते हैं और घर बनाने की सोच रहे हैं तो जरूर बनाइएगा, लेकिन इस योजना में आप फॉर्म भर दीजिए, आपको 2.5 लाख का हेल्प सरकार की तरफ से मिल जाएगा। साथियों, तो इस योजना के लिए आपको कैसे फॉर्म भरना होगा, क्या क्या दस्तावेज इसमें मांगे जा रहे हैं, पूरा जानकारी आपको वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए साथियों, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 और ये आपको पैसा मिलेगा 2025 में। ठीक है, क्योंकि 2024 अब खत्म हो चुका है साथियों। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों कितना पैसा मिलेगा आपको। तो 2.5 लाख, पहले होता था कि जो 1.5 लाख मिलता था, लेकिन अब आपको जो है शहरी जो क्षेत्र में रह रहे हैं उनको 2.5 लाख मिल रहा है और जो ग्रामीण में निवास कर रहे हैं उनको 1.5 लाख दिया जा रहा है। ठीक है साथियों, तो 2.5 लाख आपको मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ जो आप आवेदन करेंगे वो ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी आपको ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है, आप ऑनलाइन आवेदन करके डायरेक्ट पैसा अपने अकाउंट में ले सकते हैं। आपको कोई भी बिचौली या दलालों की जरूरत में नहीं पड़ना है। ठीक है, अब यहाँ आपको हम बताने जा रहे हैं साथियों किसको मिलेगा। तो ये भारत के मूल नागरिक को मिलेगा। ठीक है, इसमें भारत के जो मूल नागरिक हैं उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि मतलब किसी दूसरे, जैसे बांग्ला क्या हो रहा है ना साथियों कि बांग्लादेशी भी आकर और भारत में रह रहे हैं, नेपाल के भी लोग आकर भारत में रह रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा योजना जो है ना, मतलब उनके लिए मना किया गया है। लेकिन जब आप भारत के मूल निवासी है तो आपको कोई भी चिंता नहीं लेना है, ये आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो भारत के मूल निवासी को यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी महिला पुरुष में भेदभाव नहीं है। अगर आप पुरुष हैं तो भी आपका ये जो है योजना मिल सकता है, अगर आप महिला हैं तो भी आप इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। ठीक है साथियों, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि आपको जो है 12,000 अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा, मतलब जो है लैट्रिन बनवाने के लिए। ठीक है, क्या दिया जाएगा साथियों, 12,000 जो है इसमें आपको दिया जाएगा क्या बनवाने के लिए, तो आपको टॉयलेट बनवाने के लिए। ठीक है साथियों, टॉयलेट बनवाने के लिए दिया जाएगा 12,000 अतिरिक्त से। ये तो 2.5 लाख मिलेगा आपको घर बनाने के लिए और 12,000 जो है आपका वहाँ पर दिया जाएगा टॉयलेट बनाने के लिए। ठीक है, उसके लिए आपका जो है क्या क्या होना चाहिए, तो आवेदक का भारत का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदक गरीब रेखा यानी कि जो बीपीएल है उसके नीचे आना चाहिए, और मतलब बीपीएल के गरीब रेखा के नीचे, और आवेदक के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो है ईंट का मकान नहीं होना चाहिए। अगर हो भी हो तो आपको मात्र 1 रूम हो, उसके बाद आपका मतलब ज़्यादा रूम नहीं हो ईंट का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि आवेदक का कोई पहले से योजना का लाभ नहीं मिलता हो, यानी कि आपको जो है इसका योजना का अगर लाभ उठा चुके हैं तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, क्या क्या इसमें आवश्यक जो है दस्तावेज लगेंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहला नंबर की अगर हम बात करेंगे तो आपका आधार कार्ड यहाँ पर मांगा जा रहा है। ठीक है, जो कि आजकल सबके पास है। देखिए, आधार कार्ड जो दीजिएगा वह सुधरा हुआ अवस्था में दीजिएगा। किसी किसी के आधार कार्ड में कोई के मतलब नाम में गड़बड़ी है, या किसी के एड्रेस में गड़बड़ी है, या किसी के जन्म तिथि में गड़बड़ी रहता है, तो आपको देख लेना है। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए गड़बड़ी। तो उसके बाद आपका 2 नंबर में हम बात करेंगे तो आपके परिवार के सदस्य का कोई आधार कार्ड भी दे सकते हैं, मतलब अगर आप अपना 2 आधार कार्ड देंगे ही और अपने परिवार के जो है सदस्य का भी आधार कार्ड देना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का जो बैंक का पासबुक है, ठीक है, आवेदक के खाता नंबर, यानी यहाँ पर आपको खाता का जो है ना खाता नंबर देना है, यानी कि बैंक का पासबुक को जो है उसका 2 कॉपी देना है। ठीक है साथियों, उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर लगने वाला है। जाति प्रमाण पत्र वो आपका लगेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, यानी आप जहाँ मकान बनवाइएगा, जहाँ आप निवास करते हैं, जहाँ आपका ज़मीन है, जहाँ पर आपको घर बनाना है, उस वहाँ का निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ठीक है साथियों, निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर देना होगा। 5 नंबर में अगर हम बात करेंगे तो आपका जो है आय प्रमाण पत्र देना होगा। और देखिए साथियों, सबसे ज़रूरी जो है आय प्रमाण पत्र में कि आपका जो वहाँ पर इनकम दर्शाते हैं आय प्रमाण पत्र पर, वो आपका 1,20,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका आय प्रमाण पत्र पर इनकम जो है, अगर वार्षिक इनकम यानी वार्षिक आपका पारिवारिक जो आय है, अगर वह दिखाते हैं कि 1,20,000 से ऊपर आ रहा है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि योजना का लाभ आप उठा पाएँ तो आपको 1,20,000 से नीचे का ही आय बनवाना है। ठीक है, तो आय बनवाते समय इस बात को ध्यान में रखिएगा। 6 नंबर में अगर हम बात करेंगे तो आपका जो है ज़मीन से संबंधित पेपर, यानी कि जो ज़मीन आपका है जहाँ पर आप मकान बनवाइएगा वहाँ का जो पेपर है आपको देना होगा। ठीक है, मतलब ओरिजिनल पेपर नहीं, लेकिन जैसे में खतियान हो गया या दाखिल खारिज का कोई भी पेपर हो या रसीद है वो आपको देना पड़ेगा। ज़मीन संबंधी कागजात, ठीक है, कागजात आपको देना होगा। 7 नंबर में अगर हम बात करेंगे तो आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा। आधार से लिंक होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, वही आपको देना है। आधार
लिंक मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर आपको देना होगा, ठीक है साथियों। अब आप आवेदन कैसे करेंगे इसमें, तो देखिए इसका थोड़ा सा जो है ऑफिशियल साइट है, इसका ऑफिशियल साइट के यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आपको उसी साइट पर जाना होगा। उसका ऑफिशियल साइट है साथियों, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं नीचे HTTPS, ठीक है, HTTPS यहाँ पर लिखिएगा, उसके बाद डॉस और डबल स्लैश, उसके बाद यहाँ पर PM, ठीक है, PMAY, ठीक है, .government.in, ठीक है। अगर इस साइट पर आप जाते हैं तो आप इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, और आप आसानी से वहाँ पर आपको फॉर्म भरने का जो है जितना भी ऑप्शन है आपको मिल जाएगा वहाँ पर। और ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको हम बताए हैं वहाँ पर जो है फिलअप कर दीजिएगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस किस नागरिकों को प्राप्त होगा, तो जो सफाई कर्मचारी है शहर में उनको मिलेगा, जो PM स्वनिधि योजना के लाभार्थी हैं उनको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें PM विश्वकर्मा योजना के जो कारीगर हैं उनको मिलेगा। उसके बाद इसमें भवन एवं अन्य निर्माण के मजदूर जो हैं, मतलब हेल्पर जो हैं उनको मिलेगा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भारत के नागरिकों को मिलेगा। कच्चे मकान में रहने वाले नागरिक को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर BPL कार्ड धारक, यानी कि देखिए सबसे पहला यहाँ पर जो आपका जो है ना, एक और यहाँ पर सबसे मेन है कि आपका जो है राशन कार्ड इसमें होना चाहिए, ठीक है साथियों, राशन कार्ड जो है आपका होना ही चाहिए, वो भी BPL वाला, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है PM आवास योजना का लाभ नहीं मिलने वाले को, यानी कि अगर आपको पहले नहीं मिल रहा है तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो कि हम पहले बता चुके हैं आपको। तो ये कुछ है जानकारी जो कि इस योजना के आपको अगर चाहते हैं, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो ये आपको योजना का लाभ उठा सकते हैं और इस साइट पर जाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको नहीं भरने आता है फॉर्म तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपका फॉर्म जो है फिलअप करवा देंगे। धन्यवाद।